होता अगर उचिहा मैसेकर इताची उचिहा के हाथों ना होकर मिनाटो नामिकाजे के हाथों होता। चलो मान लेते हैं कि अगर नारुतो उज़ुमाकी अपने मृत्यु देख लेता जन्म लेने से पहले या फिर जन्म लेने के बाद, तो क्या उचिहा मिनाटो नामिकाजे के गुस्से को रोक पाते या फिर नहीं, क्योंकि नारुतो का जन्म कुरामा के हमले करने से हुआ था और मिनाटो को यह बात पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि वह एक उचिहा है जिसने कुरामा को कंट्रोल किया था। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस फैन थ्योरी को देखते हैं कि मेरे हिसाब से क्या क्या हो सकता और नारुतो मर जाता और मिनाटो गुस्से में दिल में उठता, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धीमी धीमी हवा चलती है और बारिश की आवाज़। कहते हैं किस्मत अगर एक कदम पीछे हटे तब पूरा भविष्य बदल सकता है, लेकिन उस रात किस्मत ने पीछे नहीं, कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो रात थी जब नाइन टेल्स फॉक्स ने हिडन लेक पर हमला किया था, लेकिन आज हम उस क्या होता अगर में झांकेंगे। अगर उस रात नारुतो उज़ुमाकी मर गया होता और मिनाटो नामिकाजे वो मुस्कुराता हुआ चाहता होकागे अपने बेटे की लाश देखकर पागलपन की हद तक टूट जाता। जब कुरामा ने अपने पंजे उठाए तो कुशिना ने नारुतो को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया, लेकिन इस अल्टरनेट यूनिवर्स में कुरामा का पंजा कुशिना को पार करते हुए नारुतो के सीने में आर पार हो जाता है। मिनाटो की आंखों के सामने उसका बच्चा तड़पता है, वो बच्चा जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीदें रखी थी। कुशिना चिल्लाती है और लेकिन देर हो चुकी होती है। नारुतो की सांसें धीरे धीरे रुक जाती हैं और उसी पल मिनाटो के अंदर का सब मर जाता है। उसका चेहरा ठंडा, आंखें खाली और दिल सन्नाटे से भरा हुआ। उसकी हथेलियां कांपती हैं, पर अब वो होकागे नहीं, एक टूटा हुआ पिता बन चुका है। नारुतो की लाश को देखकर मिनाटो खुद कुरामा को अपने अंदर सील कर लेता है। वो जानता है कि अगर वो जिंदा रहेगा तो किसी दिन ये गुस्सा फूटेगा ही, लेकिन तभी उसे मिलता है वो सबूत जो पुरानी कहानी बदल देता है। आनबू की रिपोर्ट्स में लिखा होता है नाइन टेल्स को किसी ने शारिंगान से नियंत्रित किया था। क्या ऐसा होगा? क्या मिनाटो पता लगा पाएगा कि वो कौन है? तो चलिए कहानी में फिर से आगे बढ़ते हैं। मिनाटो के दिमाग में आग लग जाती है। शारिंगान यानी उचिहा क्लैन। वो समझ जाता है कि ये हमला सिर्फ किस्मत नहीं, एक योजनाबद्ध वार था। उसका बच्चा मरा है किसी की साजिश की वजह से, और अब मिनाटो का चेहरा होकागे वाला नहीं बल्कि प्रतिरोधी देवता का हो जाता है। 3 दिन तक गांव में सन्नाटा रहता है। कुशिना किसी से बात नहीं करती। हिरोजिन सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन मिनाटो गायब है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। रात के अंधेरे में वो अकेला उचिहा कंपाउंड के बाहर खड़ा होता है। हाथ में उसका खास कुनाई और आंखों में सन्नाटा। बारिश हो रही होती है, ठीक वैसे ही जिस दिन कुरामा ने लिंक विलेज पर हमला किया था। उसका मन कहता है तुम होकागे हो, तुम्हें रोकना चाहिए, पर दिल कहता है उन्होंने मेरे नारुतो को मारा है। और फिर मिनाटो अपने दिल की सुनता है।
वो एक झटके में कंपाउंड में घुस जाता है। एकांत वो उसकी पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगला पल उसकी गर्दन कट चुकी होती है। उचिहा गार्ड्स दौड़ते हैं। फुर्त होकागे क्या हुआ, पर जवाब नहीं मिलता। बस हवा में उड़ते कुनाई और चमकती नीली रोशनी। राशिंगा। फुगाकू का छोटा भाई सबसे पहले गिरता है। मिकोटो चीखती है, लेकिन मिनाटो अब किसी की आवाज नहीं सुनता। इस कहानी पर ऐसा लग रहा है जैसे मिनाटो के सर पर भूत सवार है। हर सारी कान जो चमकता है मिनाटो के दिल में एक आवाज खोल देता है। क्या ऐसे में मिनाटो डरा हुआ है, या फिर गुस्से में वो किसी की बात मान ही नहीं रहा, यहाँ तक कि अपने दिल का भी। वो बोलता है, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा, अब मैं तुम्हारे पूरे खून को खत्म कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। आखिर में फुगाकू सामने आता है। वो समझाने की कोशिश करता है, मिनाटो हमलावर कोई और था, वो मास्क मैन हमारे क्लैन से नहीं। मिनाटो चीखता है, सारी गांव सिर्फ तुम्हारे पास है, और अगर तुम निर्दोष भी हो तो तुम्हारा क्लैन उस मासूमियत का हकदार नहीं। मेरा बच्चा सिर्फ जन्म लेने से कुछ ही क्षण बाद मारा गया। क्या सारिंगान तुम्हें ऐसे करने की इजाजत देता है? लेकिन तभी मिनाटो राशिंगान उसके हाथों में भी बंधता है, इस बार पहले से कई गुना बड़ा, कुरामा की चाकरा से भरा हुआ। राशिंगान नोकामी गॉड इज पेयर। फुगाकू अपनी आखिरी सारिंगान पावर से शुकुयोमी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाटो अब इल्यूजन के पार है, क्योंकि उसके अंदर खुद कुरामा की शक्ति है। फुगाकू का शरीर बिखर जाता है। मिकोटो वहीं घुटनों पर गिरती है और पूरा उचिहा कंपाउंड जल उठता है। अगले दिन होरिज़न और डांजोको वहां पहुंचते हैं। सामने सिर्फ राख उचिहा क्लैन खत्म हो चुका है। चारों तरफ खून ही खून, सभी तरफ लाशें। किसी भी दिशा में ऐसा नहीं था कि कोई जिंदा बचा हो। मौत का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा था। क्या कोई जिंदा भी है? लेकिन मिनाटो तुम होकागे, तुमने पूरा क्लैन खत्म कर दिया। मिनाटो जवाब देता है, एक होकागे का काम गांव की रक्षा करना है, और मैंने उसी साजिश को जड़ से मिटा दिया जो लीम को निगल रही थी। डांजो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुरामा की चाकरा फटती है। पूरा मैदान सुनहरी लपटों में जल उठता है। मिनाटो वापस अपने घर लौटता है। कुसीना दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों है। वो पूछती है, क्या अब तुम्हें सुकून मिला? पूरा उचिहा क्लैन खत्म कर दिया तुमने। क्या तुम्हारे अंदर भी कोई इंसानियत बची है? मिनाटो चुप रहता है, नारुतो की तस्वीर की तरफ देखता है और मुस्कुराता है हल्के से। नहीं, अब कुछ भी सुकून नहीं देता। वो फर्श पर एक सीलिंग स्क्रोल रखता है। कुरामा की पूरी शक्ति उसी में बांध देता है और आखिरी बार होकागे टावर की तरफ देखता है, फिर गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल गया हो। हिडन लेक फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उचिहा क्लैन मिट चुका था, लेकिन गांव की गलियों में अब भी वो डर बाकी था, एक पिता के गुस्से का। लोग कहते हैं कभी कभी हीरो और विनाशक में फर्क बस एक का होता है। और उस रात नारुतो की मौत ने मिनाटो को दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति बना दिया, जिसे हमने सोचा था एक हीरो वह एक विलन के रूप में सामने आया। अगर नारुतो उस रात जिंदा रहता तो शायद हिडन लेक बच जाता। अपने भयानक होकागे से
लेकिन यही है किस्मत की विडंबना, जहाँ प्यारा और गुस्सा दोनों एक ही आदमी को देवता भी बनाते हैं और राक्षस भी। तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही और व्हाट इफ नारुतो सीरीज के लिए। तो अगला वीडियो आ सकता है डीमन स्लेयर के बारे में।